नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। नए संसद भवन को लेकर अक्सर विपक्ष टिप्पणियां करता रहता है। एक बार फिर से विपक्ष ने नए संसद भवन को लेकर आवाज उठाई है। इसी के लिए संजय सराफ ने प्रधानमंत्री को लेकर बहुत कुछ कहा है। तो आइए जानते हैं कि संजय सराफ ने विपक्ष को क्या कुछ जवाब देते हुए टिप्पणी की है। देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संजय सराफ ने कहा कि विपक्ष को नए संसद भवन का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर विरोध करना है तो अभी तक नए संसद भवन का निर्माण क्यों नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चौमुखी विकास अगर भारत देश का हो रहा है, नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है, तो वहां शामिल होकर नए संसद भवन की शोभा बढ़ाए। आज कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसको बड़ा अजीब सा लगता है कि विपक्ष ऐसे कुछ मुद्दे देश में उठा रही है जिनका कोई महत्व है नहीं। विपक्ष ये मुद्दा नहीं उठा रही है या इस मुद्दे को ज़बरदस्ती बना रहे हैं कि आप देखिए पूरे देश में एक ऐतिहासिक काम किया है हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने, जो आज तक पिछले 70 साल से नहीं हुआ। 1960 में जो पार्लियामेंट बना था, अब ऑलमोस्ट 100 साल पुराना जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, वहाँ पर पूरे मेंबर पार्लियामेंट्स आते नहीं। उस वक्त देश की आबादी क्या थी, आज देश की आबादी क्या है। डिलिमिटेशन नहीं होगी, नए मेंबर पार्लियामेंट्स और बढ़ेंगे, वो कहाँ पर बैठेंगे। सबसे बड़ी बात है, जो मेंबर पार्लियामेंट है उसके लिए अलग से कोई जगह नहीं थी पार्लियामेंट में। जो भी जगह थोड़ी बहुत थी वो खाली पार्लियामेंट्री चेयरमैनों के लिए थी या पार्लियामेंट पार्टी के अध्यक्ष थे या ऑनरेबल मंत्रियों के लिए थी। बाकी कोई भी मेंबर पार्लियामेंट अगर 555 लोकसभा के हैं उनके लिए अलग से कोई जगह नहीं थी। हमें तो स्वागत करना चाहिए सब लोगों को इस बार मिलकर। एक साइड से डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो डिजिटलाइजेशन के लिए तो आपको हर फैसिलिटी चाहिए ना, जिसको हम 12-15 लाख लोग चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं, तो उसके लिए तो सब फैसिलिटी चाहिए, तब वो अपने लोगों के लिए कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो हम चाहते हैं विपक्ष को ये सब जो आप बोल रहे हैं इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो कार्यक्रम करने की बात है उस पर सामने आइए और उसका सपोर्ट समर्थन करिए। आप सपोर्ट समर्थन करिए G20 का। 70 साल में पहली बार पूरे देश में, आज तक हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश के नेताओं के आगे पीछे दौड़ते थे। आज पहली बार ऐसा एक मौका है जहां पर पूरा दुनिया देखना चाहता है कि हमारे पार्टी ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहां पर खड़े हो जाएंगे। पूरा देश उनके साथ में खड़ा हो, पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स उनके साथ में खड़ा होता है। आप खुद देखे होंगे अभी कल ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से, कहाँ USA, कहाँ UK, सब लोग, ऑस्ट्रेलिया, सब लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, उसके साथ में खड़े हैं। अरे इस चीज़ का तो स्वागत करो। ये पूरे देश के लिए है, ये प्रधानमंत्री जी के लिए, घर परिवार के लिए नहीं है। आप लोग हर चीज़ को, पहली बार 70 साल में जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में G20 हो गया। आप देखिए फ्रस्ट्रेशन कितनी हमारी नेबरिंग कंट्री को, जो आतंक का गेम चला रहे थे पिछले 20 साल 30 साल से। तो ये सब चीज़ों को देखने के लिए हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों का स्वागत होना चाहिए। विकास के कार्य जो भी देश में होते हैं, और हमारे NDA गवर्नमेंट ने पूरा विकास का काम किया, निष्पक्ष विकास का काम, चाहे गरीब गुरबात था, माँ बहन बेटी, हर एक के लिए काम किया। कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए, दलित ब्राह्मण, अपर कास्ट लोअर कास्ट, वो किसी के लिए नहीं, हर एक के लिए। सबका साथ सबका विकास। 130-135 करोड़ लोग जितने भी देश में हैं, सबके लिए हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री के माध्यम से हर एक मंत्री ने इसका उस पर काम कर। अभी हमारा मंत्रालय है फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, वहां पर भी पूरा देश का कोई भी, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, दलित है, जो भी उसमें भरता है उसको वहां उसके माध्यम से, एक प्रॉपर प्रोसेस के माध्यम से उसको, उसमें यूनिट निकल जाता है, उसमें सब्सिडी का प्रावधान है, वो फैसिलिटी मिल जाती है। तो वो तो सब काम कर रहे हैं स्टार्टअप के माध्यम से। तो इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट को मैं समझता हूं कि अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन इज ओके, बट नॉट फॉर दिस पर्पज। जहां पर गवर्नमेंट काम कर रही है वहां पर आप अपोजिशन कर रहे हो, कोई ऐसी चीज है। अपोजिशन को यह भी समझना चाहिए, आज देश में 135 करोड़ लोगों में कम से कम 120 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, और मोबाइल से वो देखते हैं किसने क्या किया, आपने 50-55 साल में क्या किया और पिछले 10-12 साल में कितना काम हुआ 2014 से, वो सब लोग देखते हैं। वो आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं जब आप अलग अलग तरीके से बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, NDA के बारे में। एक स्टेट जीतने से कोई तीर आपने नहीं मारा है। यहाँ पर भी हम लोग NDA कम से कम 8-9 सीटें, 10 सीटें में इलेक्शन जो थे पिछले 1-1.5 साल में,
10 स्टेटों में 2 सीटें आप जीते हिमाचल और बाकी 8 सीटें तो एनडीए गवर्नमेंट जीती है। तो वो सब तीर आपने कोई नहीं मारा है, अच्छी बात है अगर आपने कोई स्टेट जीता है। अब हम देखेंगे 136 करोड़ का प्रावधान कैसे लाएंगे आप, जहां आप कह रहे हैं यूथ को, महिला को 3,000 रुपये दे देंगे, उसके बाद में यूथ को, जो एजुकेटेड यूथ है, एजुकेशन उसने ग्रेजुएशन की, उसको 2,000 रुपये दे देंगे, जो दूसरा डिप्लोमा होल्डर है उसको 1,500 रुपये दे देंगे, 200 यूनिट हम आपको फ्री देंगे। आप पहले वो दे के तो दिखा दीजिए कि जो बाबा की तरह ऐसे ही कर देंगे, चिल्लाना बोलना बहुत चीज़ें, इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। और कर्नाटका जैसे स्टेट, ये मैं लास्ट में ख़त्म करना चाहता हूँ, कर्नाटका जैसा स्टेट पूरे देश में नंबर 2 है टैक्स पेयर। वहाँ के लोगों को विकास चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। फ्री बिगीज के पीछे लोग नहीं दौड़ना चाहते हैं, और वो आपको हमको पता है वो फ्री किसको देना चाहते हैं, और उन्हीं चीज़ों में फिर करप्शन निकल के आ जाता है। जब वो दिखाएंगे 20,000 लोगों को दिया जाता है 500 लोगों को, और 19,500 का वो जाता है दूसरे जगहों पर। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग गवर्नमेंट से, जहाँ पर अगर अपोजिशन पार्टीज़ की भी गवर्नमेंट बनती है, हम चाहते हैं कि पूरे लोगों के लिए विकास का कार्य करें।